ये सारी चीजें तुलसीदास जी बता रहे हैं और कहते हैं कि सुरन चतुसुदर्शचारी तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मद्दी को या बिना महामद पार न होया। तुलसी वचन सत सच होई, आखिर का जुमला तुलसी वचन सत सच होई। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि 7वीं विक्रमी सदी में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, और वो क्या करेगा, प्रेम से और भय से लोगों को अपना मत समझाएगा, अपना मजहब समझाएगा, अपना दीन बताएगा, प्रेम से भी बताएगा और भय यानी डरा कर भी बताए। इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद ने तलवार लेकर अब तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाया, नहीं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के कवानीन बयान करेगा, और वो कुछ कवानीन हल्के फुल्के भी होंगे और कुछ कवानीन बड़े भारी होंगे, और वो बड़े भारी कवानीन लोगों पर बड़ी भारी पड़ेंगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तज़किरा मौजूद है। और कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेम से कैसे समझा रहे हैं, देखिए अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, फातिमा बिन्ते असवद ने चोरी कर ली। चोरी करने के बाद जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि उसका एक हाथ काट दिया जाए, इसलिए कि कुरान बयान करता है अस्सारिक़तु अस्सारिक़ु अस्सारिक़तु फ़क़तउ अयदियहुमा। चोर अगर मर्द चोरी कर ले या औरत चोरी कर ले तो दोनों में से कोई एक अगर चोरी कर ले, कोई भी हो चोरी करने वाला, उसका एक हाथ काट दिया जाए। ये कुरान का कानून है और कुरान का दस्तूर है। कुरान कहता है कि अगर कोई चोरी कर ले और चोरी सादिर हो जाए तो उसका एक हाथ काट दिया जाए। फातिमा बिन्ते असवद ने चोरी की और चोरी करने के बाद उसकी चोरी सादिर हो गई। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ फातिमा बिन्ते असवद का हाथ काट दो। एक साहब ये रसूल अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी बड़े घराने की लड़की है, बड़े खानदान की लड़की है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक हो गए कि जब उनके बड़े कोई काम करते थे, कोई गलत काम करते थे तो उन पर कानून लागू नहीं किया जाता था, और जब कोई छोटा गरीब आदमी कोई काम कर देता था गलत तो उस पर कानून को नाफिज किया जाता था और उस पर हद नाफिज किया जाता था। जाओ फातिमा बिन्ते असवद के हाथ काट दो। याद रहे कि अगर फातिमा बिन्ते असवद की जगह, तारीखी अल्फाज सुनिएगा मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर फातिमा बिन्ते असवद की जगह, असवद की बेटी फातिमा की जगह अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद यानी मोहम्मद की बेटी फातिमा होती तो अल्लाह की कसम में मेरी बेटी के भी हाथ काट देता। ये तारीखी जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि वो तो फातिमा बिन्ते असवद है, उसने चोरी की, चोरी पकड़ा गया, उसके हाथ काटे जाएं। अगर उसकी जगह मेरी लख्ते जिगर, मेरी जिगर की टुकड़ी, मेरी फातिमा जो जन्नत की सरदार है, अगर वो होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ये मामला सख्ती देख रहे हैं और नरमी देखिए। हिबार बिन असवद ने हजरत ज़ैनब को कत्ल कर डाला और हिबार बिन असवद अल्लाह के नबी की खिदमत में आता है, कहता है अल्लाह के नबी मुझसे गलती हुई। कहा कौन सी गलती हुई तुमसे? अल्लाह के नबी से वो बयान करता है कि अल्लाह के नबी, वो जो आपकी बेटी हजरत ज़ैनब का दर्दनाक हाल में मौत हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैंने उनका खात्मा किया, मैंने उनको कत्ल किया था। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ जाते, कहते हैं हिबार तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा मेरी नजरों के सामने ना आना। नरमी देखिए, अपनी बेटी के कातिल को मोहम्मद माफ करता है और फिर वहां पर जब शरीयत की बात आती है तो वहां पर कानून दिखाता है, वहां पर हद नाफिज कर देता है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला के बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन मामला पेश कर रहे हैं और बेहतरीन फैसला सुना रहे हैं और अपना मत समझा रहे हैं तो फिर नरमी के साथ भी समझा रहे हैं और प्रेम के साथ भी अपना मत, अपना मजहब समझा रहे हैं। एक और चीज देख लेते हैं जो हमारे हिंदू भाइयों की किताब में मौजूद है। एदम जना पशरुत नराशान से तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकोर भरुषमेदु ददमहे ओष्ट्रायस्य प्रवाहिणो वधुमन्तो दिविर्दशा वत्मारधस्सनी जिहिषते दिवा इषमाणो पस्मरता एवंत शहे मामहे शतम निष्कान दशस्त्रजा श्रीणि शतान्यवरताम सहस्त्रादश गवनामा। ये हमारे हिंदू भाइयों
भाइयों की किताब अथर्ववेद के अंदर आज भी मौजूद है। कांड 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1 2 3 4 इसके आगे के मंत्र मौजूद है। आज भी ये मंत्र उनकी किताब में मौजूद है। हिंदुस्तान का कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि ये मंत्र हमारी किताब में नहीं है। आज भी ये मंत्र उनकी किताब में मौजूद है। इदम जाना, ऐ लोगों सुनो, वो पशुत गौर से सुनो। नराशंसिष्टि षष्टिम सहस्त्रनवीतम चकौरव। नराशंस आएगा, नर यानी आदमी, आशंस यानी बहुत ज्यादा प्रशंसित आदमी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, बहुत ज्यादा हम्द बयान की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, ऐसा आदमी नराशंस, ऐसा आदमी इस दुनिया में आएगा। नराशंसिष्टि षष्टिम सहस्त्रनवीतम चकौरवरुषमेधु ददमहे ओष्टायस्य प्रवाहिनो वधुमन्तु दिविर्दश वत्मारदस्सनिजिः शते दिव इषमाणोपस्मृतः एवंतिशेमा महेशतम निष्कान्दशस्तरज। मंत्र का जो मफहूम है उसको थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा प्यारा मंत्र है और इसमें जो चीजें बयान की गई हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में। उसको 10,000 गायें दी जाएंगी, 10 मालाएं दी जाएंगी और 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे, 300 घोड़े भी उसको दिए जाएंगे। ये 4-5 चीजों का तज़किरा मौजूद है। 300 घोड़े से मुराद 313 वो सहाबाए किराम जो जंगे बद्र में बहादुर थे और जंगे बद्र में घोड़ों की तरह तेजो तर्रार थे। 313 सहाबा का तज़किरा 300 कह के किया गया कि 300 घोड़े उस नराशंस को दिए जाएंगे, 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, यानी 100 असहाबे सुफ़ा वो सहाबाए किराम जो नबी के पास आकर तालीम हासिल किया करते थे, वो सहाबा इकराम जो नबी के पास आकर पढ़ा करते थे, उन सहाबा का तज़किरा है। 10,000 गायें दी जाएंगी। फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी के पास 10,000 से ज्यादा सहाबा इकराम मौजूद थे और 10 मालाएं दी जाएंगी। इसका क्या मतलब है? 10 मालाएं, माला कहाँ होता है? आदमी के गर्दन में होता है, करीब में होता है, यानी 10 ऐसे सहाबा जो मोहम्मद से बहुत ज्यादा करीब रहने वाले और जिनको मोहम्मद जन्नत की बशारत देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन सहाबा किराम? सारे अशरे मुबश्शरा जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, उन तमाम सहाबा किराम का तज़किरा इस मंत्र में मौजूद है। सुरंचतु सुदर्शित चारी तिनको वंश भयो अति भारी। ये किसका तज़किरा है? यहाँ पर 4 सहाबा किराम का, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली का तज़किरा यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, सीरत तैयबा समझने की जरूरत है। और देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मॉडल है, नमूना है, उस्वा है, आइडियल है। अगर हम किसी भी शोबे में रहते हो, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर आप एक ताजिर हैं, एक बिजनेसमैन, तो फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल लेते हैं, उनके तिजारत के माल को लेकर तिजारत करने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए चले गए और तिजारत के लिए जब चले गए वापस आए, हजरत खदीजा को जितना भी नफा हुआ था सारा का सारा पैसा उन्हें वापस कर दिया और हजरत खदीजा से जो डील हुई थी, जो बात हुई थी, उसके मुताबिक उन्होंने अपना पैसा ले लिया और जितना भी नफा हुआ था सारा का सारा पैसा हजरत खदीजा के हवाले कर दिया। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस करना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखें। दुनिया का कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता और कोई इतना बेहतरीन बिजनेसमैन नहीं हो सकता कि जिसने बिजनेस के जब तरीके बता दिए तो सहाबा किराम के पास इतनी दौलतें आ गई कि उस्मान को फिर गनी कह दिया गया। बड़े बड़े सहाबा किराम में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए, बड़े बड़े सहाबा किराम, इतनी दौलत आ गई, इतने पैसे आ गए कि एक दफा अल्लाह के नबी कहते हैं कि कौन है जो मेरी जंग के लिए
ऊँटनियाँ देगा, ऊँट देगा, 100 ऊँट मेरे जंग के लिए चाहिए। हजरत उस्मान मजलिस से खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हूँ जो 100 ऊँटनियाँ देने के लिए तैयार हूँ। कहा अल्लाह के नबी ने उस्मान बैठ जाओ। कहा फिर कौन है जो ऊँटनियाँ देने के लिए मेरे जंग में और मुझे देने के लिए 100 ऊँटनियाँ देने के लिए तैयार है। दोबारा हजरत उस्मान खड़े होते हैं, अरे अल्लाह के नबी 100 ऊँटनियाँ फिर से मेरी तरफ से लिख लीजिए। अल्लाह के नबी कहते उस्मान बैठ जाओ। अल्लाह के नबी तीसरी बार कहते हैं कौन है जो मेरी राह में, अल्लाह की राह में 100 ऊँटनियाँ दे। हजरत उस्मान तीसरी बार भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हूँ जो तीसरी मर्तबा भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की राह में फिर से 100 ऊँटनियाँ मेरी तरफ से लिख लें। चौथी बार अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, चौथी बार भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं और 5वीं मर्तबा भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं, 6ठी मर्तबा भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं, 7वीं मर्तबा भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं। कहते अल्लाह के नबी आए उस्मान बैठ जाओ। कत या उस्मान, आए उस्मान बस करो बस करो, और न दो और न दो, आए उस्मान बस करो। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को बिठा दिया और सारे सहाबा का मजमा मौजूद है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये उस्मान अल्लाह का वो बंदा है, मेरा वो साथी है, मेरा वो सहाबी है कि आज के बाद अगर ये कोई नेक अमल ना करे, आज के बाद अगर ये अल्लाह की इबादत ना भी करे तो अल्लाह इसको, अल्फाज सुनिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अगर आज के बाद मेरा ये उस्मान अल्लाह की इबादत ना करे फिर भी अल्लाह इसको जन्नत देकर रहेगा। इतनी दौलतें आ गई सहाबाए किराम के पास जब बिजनेस का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करके लौटे, सारा पैसा नफा मुनाफा जितना भी हुआ था सब हजरत खदीजा को दे दिया। हजरत खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमानत, ये सच्चाई और ये सिद्क़ व वफा देखकर उन पर फिदा हो गई, उन पर उनका दिल आ गया। हजरत खदीजा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद आए और वो हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद कर रही हैं। तो कैसे पसंद कर रही हैं? उनकी सच्चाई को देखकर पसंद कर रही हैं, उनकी सिद्क़ व वफा को देखकर पसंद कर रही हैं। आज हमारे माशरे की लड़कियां हैं, जब इनके घर कोई रिश्ता जाता है तो देखते हैं कि बैंक बैलेंस है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, और चेहरे पर अगर दाढ़ी मिल जाए तो फिर भाई तुम वहीं से चले जाओ वापस। चेहरे पे दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं अच्छा नहीं लगता है। मोहम्मद की सुन्नत को तुम कहते हो कि अच्छा नहीं लगता है। दाढ़ी वाले को लड़की वाले घुमा देते हैं कि जाओ हम तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। आज लड़कियां पसंद करती हैं अपने शोहर बगैर दाढ़ी वाला, दाढ़ी को छिल कर रखने वाला इनको पसंद है, और फिर बेल्ट और टाई लगाने वाला इनको पसंद है, और फिर अंग्रेजी जानने वाला इनको पसंद है। सच्चाई अगर किसी बंदे के अंदर है, सच्चाई देखकर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है, नमाजी देखकर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है, ईमान वाला देखकर, मोमिन देखकर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है। आज हमारा मामला ये हो गया है कि लड़का पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मुझे ताज्जुब होती है उस आदमी पर जो बगैर शादी किए हुए मालदार होना चाहता है। शादी करो, अल्लाह तुम्हें माल देगा, दौलत देगा, अल्लाह तुम्हें दौलतों से नवाजेगा। और लड़कियां यहाँ पर देख रही हैं कि लड़के के पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, खिलाएगा कहाँ से, पिलाएगा कहाँ से? सिद्क़ व वफा का जमाना खत्म, सिद्क़ व वफा तो अब रही नहीं। सिद्क़ व वफा देखकर कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, कोई किसी को पसंद नहीं करता। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस करके लौटे और सारा पैसा हजरत खदीजा को दे दिया। हजरत खदीजा ने मोहम्मद की सच्चाई को देखकर उन्हें कबूल कर लिया, पैगाम निकाह पहुंचाया। पैगाम निकाह पहुंचाने के बाद कहा कि मैं आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह के नबी ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद हजरत खदीजा से निकाह कर लिया। याद रहे ये बात
खत लिखे और ये ऐलान कर दें कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है तो फिर उनकी बीवी की उम्र कितनी होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी या कम से कम बराबर होनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, 40 साल की हजरत खदीजा 40 साल की उम्र दराज औरत से एक नौजवान ताकतवर कुंवारा लड़का शादी करता है। आज लिखते हैं लोग कि मोहम्मद ने 11-11, 12-12 शादियां की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बातें लिखी जाती हैं कि वो ऐसा था वैसा था, उसका पेट एक लड़की से नहीं भरा, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं। सुनो हमारे नबी पर गुस्ताखियां करने वालों, सुन लो मेरी बात। अगर तुम मोहम्मद पर ये ताने कसते हो और ये बातें कसते हो तो तुम्हारे भगवान जी ने भी तो लाखों लाखों शादियां की थी, तुम उनके बारे में क्या कहोगे? तब जब ये बात कही जाती है कि तुम्हारे भगवान ने भी तो शादियां की थी, तब कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ ऐसा मामला हो गया था कि उन औरतों को कोई और दुनिया में कबूल नहीं करता, इसलिए हमारे भगवान जी ने शादी कर ली। तो सुनो हमारे नबी ने कैसी कैसी औरतों से शादी की। एक बीवी, सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी, बाकी सारी की सारी बीवियां तलाकशुदा थी, सारी बीवियां छोड़ी हुई थी। किसी का शोहर मर गया, किसी को तलाक मिल गया, कोई ऐसी बैठी बैठी थी, कोई पकड़ी गई, वो लौंडी बना ली गई। अल्लाह के नबी ने उसको आजाद करके शादी कर ली। ऐसे ऐसे हालात और ऐसे ऐसे मामलात के वक्त, ऐसे ऐसे हालात के वक्त अल्लाह के नबी ने औरतों से शादी की और बातें कसी जाती हैं कि मोहम्मद ने ऐसे किया और वैसे किया। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई, मुबल्लिग, बशीर, नज़ीर और फिर फैसला सुनाने वाला और एक बशारत देने वाला, डराने वाला और गवाही देने वाला बनाकर भेजा और सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए एक मॉडल, एक आइडियल और एक नमूना और एक उसवा अल्लाह के नबी की जिंदगी को हमारे लिए रख दिया कि देखो मुसलमानों, ये मेरा नबी है, ये ऐसे चलता है तुम ऐसे चलो, ये ऐसे बैठता है तुम ऐसे बैठो, इसके मामलात लोगों के साथ ऐसे होते हैं तुम ऐसे मामलात करो। मैं एक और बात बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा वेदों के अंदर किस तरह से आया है, ये मंत्र मैं हर जगह पढ़ता हूँ, यहाँ भी सोच रहा हूँ पढ़ दूं। ये मंत्र बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में उनकी किताबों में लिखा है। वेदाहमें पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय्या। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है। वेदाहमें पुरुषम महांतमादित्य वर्णम, वेद यानी इल्म, ज्ञान और नॉलेज को कहा जाता है। अहमेतम अहमद, वेदा में तम जानने वाला, इल्म रखने वाला अहमद इस दुनिया में आएगा। पुरुषम वो इंसान होगा, महान आदित्य वर्णम, इतना बड़ा महान पुरुष होगा, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा व्यक्ति न होगा, उस जैसा महान पुरुष कोई और न होगा। पुरुषम महानतमा द्वितीय वर्णम, इतना महान होगा, द्वितीय वर्णम दूसरा कोई न होगा। वरुण तपस प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय्या। अल्लाह की इबादत करने वाला होगा, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते, लोगों से मामलात के वक्त, लोगों से विदा होते वक्त और फिर लोगों के बीच बैठते वक्त अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाइए और उनकी सीरत तैयबा को उठाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लेने वाले, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते अल्लाह का नाम ले रहे हैं, हर जगह अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया की रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया, अल्लाह और उसके रसूल का नाम दुनिया रहते वक्त
क़यामत तक बाकी रहेगी। कोई कितना ही कोशिश करे कि हम मुसलमानों का खातिमा कर देंगे या मुसलमानों के अल्लाह का नाम मिटा देंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मिटा देंगे, अल्लाह की कसम रहती दुनिया तक ये नाम बाकी रहेंगी। और इसको बाकी रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बे जुल जलाल वल इकराम है, जो इन नामों को बरकरार रखेगा। और आखिर में तमाम मुसलमानों से मैं ये इल्तिमास करूंगा कि ये यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है वो ईदगाह की तौसी के लिए है, लिहाजा जी अगर कोई भाई हैं जिन्होंने जो जा रहे हैं वो बैठ जाएं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी इंशाअल्लाह हज़रात की खिदमत में। मैं बता ही रहा था कि आपके इलाके में ईदगाह की तौसी के लिए जो भी चंदा वगैरह हो रहा है, अगर कोई साथी हैं जिन्होंने नहीं दिया है अभी तक तो वो दे दें, इंशाअल्लाह भी मौजूद है शेख भी, ला करके दे दें और फिर वाक़या सुनते रहें, कुरान हदीस सुनते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कैसा रहमत, किस तरह से रहमत, वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं था, वो जानवरों के लिए भी रहमत था, परिंदों के लिए भी रहमत था, औरतों के लिए भी रहमत, यहाँ तक कि जब हम पैदा नहीं हुए थे उस दुनिया के लिए भी रहमत, जब पैदा हो गए तो इस दुनिया के लिए भी रहमत, और जब क़यामत का दिन होगा सारे लोग परेशान होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, सहाबा किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, अंबिया किराम भी होंगे, लोग परेशान होंगे, चिलचिलाती धूप होगी, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई गले तक अगर कोई डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे हालात में लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, ऐ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अल्लाह के पहले नबी हैं, आप अबुल बशर हैं, ऐ आदम आप अल्लाह के अमाल सिफारिश कर दें। हजरत आदम कहेंगे कि नहीं, मैंने जन्नत में गलती कर दी थी, कहीं अल्लाह मुझे उस गलती की पादाश में मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, उस गलती की वजह से अल्लाह कहीं मुझ पर गजबनाक ना हो जाए। ऐ मेरे साथियों, लोगों जाओ तुम किसी और नबी के पास जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी सिफारिश करने से मना कर देंगे। हजरत नूह के बाद लोग हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, हजरत ईसा मूसा के पास जाएंगे, हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, हजरत इब्राहीम भी मना कर देंगे, कहेंगे कि जाओ तुम आखिरी नबी मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, कहेंगे कि अल्लाह के नबी, आखिरी नबी, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, हमारे लिए अल्लाह क्या सिफारिश कर दें, हमारे लिए अल्लाह के यहाँ कहें कि हमें माफ कर दे, हमारे लिए सिफारिश कर दें, हिसाब व किताब का मामला आगाज फरमाने के लिए कहें। अल्लाह के नबी वहाँ भी रहमत, यहाँ भी रहमत, और जो गुजरा हुआ आलम में, जो गुजरी हुई दुनिया है, वहाँ पर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत थे, यहाँ पर भी रहमत। और कैसे रहमत, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आपको सारी दुनिया के लिए, सारी जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कैसा रहमत, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के को अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए रहमत नहीं बनाया। नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा, मूसा, इब्राहीम, याकूब, इस्माइल और इसहाक, अल्लाह ने किसी को सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए रहमत नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना दिया। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। और आलमीन का लफ्ज ये बतलाता है कि सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पिछली दुनिया के लिए भी अल्लाह ने रहमत बनाया, इस दुनिया के लिए भी रहमत बनाया, आने वाली दुनिया के लिए भी रहमत बनाया। और रहमत इस तरह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क्या मेरे प्यारे हबीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे प्यारे हबीब अपना सर उठाइए, मांगिए जो मांगना है, सवाल कीजिए जो करना है, शिफात कीजिए आपकी शिफात कबूल की जाएगी, मांगिए जो मांगना है आपकी मांग पूरी की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगेंगे कि अल्लाह
मेरी उम्मत उम्मती उम्मती या रब्बी सल्लिम या रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। इस तरह कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कैसा रहमत तो देखिए अल्लाह के नबी की कि अबू जहल ने अल्लाह के नबी को मारा। तो हजरत हमजा की लौंडी ने अल्लाह के नबी को चोट खाते हुए, जख्म खाते हुए देख लिया। लौंडी आई, घर में रहने लगी, छुप गई, दौड़ते हुए आई। हमजा आए, कहने लगे ए लौंडी क्या हुआ? कहने लगी कि तुम्हारे भतीजे को अबू लहब मार रहा है, अबू जहल मार रहा है, और तुम यहाँ कहते हो कि क्या हुआ? कहा क्या मेरे भतीजे मोहम्मद को किसी ने मारा है? कहा हाँ मारा है। दौड़ते हुए हजरत हमजा वहाँ पर गए, अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। वहाँ पर जाने के बाद अपने भतीजे को सहलाया, अपने भतीजे को तसल्ली दी। कहा मेरे भतीजे है, मेरे बच्चे परेशान ना हो, जिसने तुझे चोट पहुंचाई, जिसने तुझे तकलीफ दी है, मैं उसका सर फोड़ के आता हूँ। यहाँ रहमत तो देखिए मोहम्मद की। कहते हैं क्या मेरे चचा जान, नहीं छोड़ दीजिए, उनको तकलीफ ना दे, उनको ना मारे। इतना मारने के बाद, तकलीफ पहुंचाने के बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं मेरे चचा जान, उनको छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दें, उनको परेशान ना करें, उन्हें छोड़ दें। फिर बता भतीजे मैं तेरे लिए क्या करूं? भतीजा कहते हैं मेरे चचा बस आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। वहीं पर खड़े होकर इस्लाम कबूल कर लिए। रहमत देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कैसी रहमत और कैसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। बुहैरा का वाकया भी सामने आना चाहिए कि जब अल्लाह के नबी रास्ते से चल रहे हैं, छोटे से बच्चे तिजारत के लिए जा रहे हैं। बुहैरा ने देखा, एक राहिब ने देखा, एक पादरी ने देखा कि मोहम्मद जा रहा है। अरे ये बच्चा जब आता है तो पत्ते उसके लिए झुक रहे हैं, टहनियां उसके लिए झुक रही हैं, कंकरियां उसके लिए हिल रहे हैं और उसके सामने झुक रही हैं। कहा अबू तालिब से कि अबू तालिब मेरे यहाँ दावत तक आना है। ठीक है आएंगे। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को सामान के पास खड़ा कर दिया और खुद दावत खाने के लिए चले गए। उस राहिब ने कहा कि वो बच्चा कहाँ है जिसको तुम लाए थे? कहा वो बच्चा तो हमने सामान के पास रखा है। कहा नहीं, उस बच्चे के लिए ही तो मैंने तुम्हारी दावत की है, जाओ तुम उस बच्चे को भी बुला कर ले आओ। वो बच्चा आया, यानी मोहम्मद वहाँ पर तशरीफ ले गए। और वहाँ पर जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। कहा ये बच्चा कौन है? इसका बाप कौन है? कहा ये बच्चा मोहम्मद है, इसका नाम मोहम्मद है और इसका बाप मैं हूँ। अबू तालिब ने क्या कहा? इसका बाप मैं हूँ। कहा नहीं तू इसका बाप नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरी किताब के अंदर लिखा है, मेरी किताब के अंदर लिखा है कि जो आखिरी नबी होगा, जिसको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा जाएगा, उसका बाप उसके पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। लिहाजा ये लड़का, ये बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रहमत बनने वाला है, पूरी दुनिया के लिए इसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया जाएगा। तू इसका बाप नहीं हो सकता है। कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा जब ये बच्चा चल रहा था तो पत्ते इसके लिए झुक रहे थे, टहनियां इसके लिए झुक रही थी, कंकरियां इसको सजदा कर रही थी, पत्थर इसके लिए हरकत दे रहे थे। और ये सिर्फ उसी आदमी के लिए होता है, ये पत्तियां और ये टहनियां उसी आदमी को सजदा करती हैं जिसको आगे चल के रहमतुल लिल आलमीन बनना होता है, जिसको आगे चल के पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनना होता है, पूरी दुनिया के लिए रहमत और नबी बनना होता है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे अगर तुम इसको मुल्क शाम ले जाओ, वहाँ यहूदी इसको देख लेंगे, इसके निशानात को पहचान लेंगे। आखिरी नबी के निशानात जो तौरेत के अंदर मौजूद हैं, यहूदी देखकर पहचान लेंगे और पहचानने के बाद हो सकता है कि मोहम्मद को कत्ल कर डाले। लिहाजा तुम इसको मुल्क शाम न ले जाओ, इसको वहीं से वापस कर दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से वापस कर दिया जाता है, वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाते हैं। रहमत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बनने की बातें बचपन से ही शुरू होने लगी। बचपन से लोगों ने कहा ये रहमतुल लिल आलमीन बनेगा। जब बड़े हो गए तो रहमत ऐसे अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। एक आदमी कर्जा ले लेता है, एक आदमी के पास अल्लाह के नबी कर्जा ले लेते हैं, कर्जा लेने के बाद आ जाते हैं, वो आदमी वक्त से पहले आता है, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के मोहम्मद, लाओ मेरा कर्जा दो, मेरा पैसा दो जो तुमने लिया है।
कहा अभी तो वक्त नहीं हुआ है। कहा नहीं मोहम्मद मुझे चाहिए मेरा पैसा जो तुमने लिया है। कहा अभी वक्त नहीं हुआ है। कहा ठीक है, अगर तुम मेरा पैसा नहीं देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। गर्दन में चादर डालकर ऐंठने लगे और ऐंठने के बाद मोहम्मद को रास्ते पर चौराहे पर बिठा दिया। सहाबा वहां से गुजरने लगे, सहाबा गुजरने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सहाबा को एक बार इशारा कर देते तो उस आदमी का गर्दन अलग कर देते, तन से जुदा कर देते, उस आदमी का गर्दन अलग कर देते, कत्ल कर देते। लेकिन अल्लाह के नबी सब्र करते चले गए, बैठ गए और बैठने के बाद वहां पर चुपचाप बैठे रहे। जोहर की अजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ यहूदी, ऐ मेरे साथी, ऐ वो आदमी जिसके पास मैंने कर्जा लिया है, मुझे इजाजत दे मैं जाऊं नमाज पढ़ लूं और फिर वापस तेरे पास आ जाऊं। कहा नहीं नहीं, पहले मेरा कर्जा दे दे, उसके बाद तुझे जाना है, तू शौक से चला जा। वो आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह को जाने नहीं देता है। असर की अजान हुई, उस पर भी अल्लाह के नबी को जाने नहीं दिया। मगरिब की अजान हुई, मगरिब की अजान के वक्त भी जाने नहीं दिया। ईशा की अजान हुई, ईशा में भी जाने नहीं दिया। पूरी रात हो गई, फजर के वक्त वो आदमी मुस्कुराता है, कहता है अल्लाह के नबी मोहम्मद, कल ही मैंने अपनी किताब ओल्ड टेस्टामेंट अहदनामा कदीम मैंने कल ही पढ़ा था और उस किताब के अंदर मैंने ये लिखा हुआ पाया था, मैंने उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ पाया था कि आखिरी नबी जिस दुनिया में आएगा, आखिरी नबी जो इस कायनात में आएगा, आखिरी नबी जो इस दुनिया में तशरीफ लाएगा, वो ऐसा होगा कि उसको कितना भी परेशान किया जाए, उसको कितना भी वर्गलाया जाए, उसके पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, उसके शिकन पर फल नहीं आएगा। मोहम्मद तुम तो आखिरी नबी होने का दावा करते हो, मैं यही चीज जानने के लिए, मैं इसी चीज का इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें पकड़े रखा और मैं जानना चाहता था कि तुम आखिरी नबी हो या नहीं हो। अगर तुम्हारी पेशानी में पसीना आ जाता, तुम्हें गुस्सा आ जाता, तो मैं समझता कि तुम आखिरी नबी नहीं हो, क्योंकि मेरी तौरात झूठी नहीं है। मैंने तुम्हारे अंदर आखिरी नबी की सारी खुसूसियत और सारी सिफात देख लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ साथी बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में जो तुमने अपनी किताब के अंदर पढ़ा है, तौरात के अंदर जो मेरे बारे में लिखा हुआ है, बताओ तो सही उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है तुमने वैसे मुझे पाया या नहीं पाया। वो आदमी कहता है अल्लाह के नबी मेरी किताब के अंदर बहुत कम लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी आप तो उससे भी ज्यादा अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आप उससे भी ज्यादा बेहतर कैरेक्टर है आपके अंदर, उससे भी बेहतरीन स्वभाव और कैरेक्टर के मालिक है। अल्लाह के नबी मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ मिलाता है और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। अगर दहशत कर दी है कि कोई आदमी आपको बिठा के रखे, आपके गर्दन में चादर डालकर ऐंठने लगे और कहे के बैठे रहो और आप बैठ जाते हैं, उसको मारते नहीं है, ताकत रहने के बावजूद भी उसको धुतकारते नहीं है, उसको फटकार नहीं है, उसको परेशान नहीं करते, उसको कत्ल नहीं करवाते हैं, उसके खिलाफ साजिशें नहीं रचते हैं। अगर दहशत गर्दी है तो जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरदार उलुल अंबिया और पैगंबरों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दहशतगर्द लिख के तो बताओ, जिसके बारे में अगर गूगल में भी सर्च किया जाए कि सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में कौन है, तो गूगल भी ये बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन आदमी अगर कोई दुनिया में तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुओं ने लिखा, ईसाइयों ने लिखा और फिर यहूदियों ने लिखा। एक ईसाई राइटर एक किताब लिखता है जिसमें उसने बड़े बड़े 100 लोगों के बारे में लिखा है, 100 बड़े बड़े लोगों के बारे में लिखा है। लेकिन सबसे पहले वो न ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता है, न गैलीली गैलीली का नाम लिखता है, न अल्बर्ट का नाम लिखता है, न किसी और आदमी का नाम लिखता है। सबसे पहले अगर वो किसी का नाम लिखता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है कि सबसे बेहतरीन आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पूरी कायनात में सबसे अच्छे अखलाक के मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं। 10 साल कोई मामूली वक्फा नहीं है, मामूली वक्फा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल अल्लाह के नबी के साथ रहते हैं।
हजरत अनस से किसी ने किसी दिन पूछा, ऐ अनस बता तो सही, तूने 10 साल नबी की खिदमत की, बता नबी के अखलाक कैसे हैं। हजरत अनस बयान फरमाते हैं, मैं क्या बताऊं नबी के अखलाक कैसे हैं, और मैं कैसे बताऊं कि नबी के अखलाक कैसे हैं। मैं कभी कभार नबी अलैहिस्सलाम को वजू करवाता था, लोटा टूट जाता था, लोटा छूट जाता था, कभी पानी मुयस्सर नहीं होता था, कभी नबी की बात पर अमल नहीं होता था। नबी अलैहिस्सलाम मुझे डांटते नहीं थे, मैं डर जाया करता था कभी आका ताजदार मुझे डांटेंगे, मुझे धमकाएंगे, मुझे फटकारेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम मुझे नबी ने कभी डांटा नहीं, मुझे कभी नबी ने फटकारा नहीं, कभी मेरे बारे में गुस्सा नहीं किया और मुझे धुतकार नहीं कहा कि अनस तूने ये तोड़ दिया, तू इसका पैसा भर दे, या तूने पानी का इंतजाम नहीं किया, तू कैसा नालायक है, या ऐसी वैसी कोई बात अल्लाह के नबी ने बयान नहीं फरमाई। अंदाजा लगाइए, आज अगर 1 महीना कोई आदमी किसी आदमी के साथ रह ले, 2-4 दिन उसके साथ अच्छे से रहेंगे, फिर उसके बाद उसको डांटने लगेंगे, फटकारने लगेंगे अगर वो आपसे छोटा है। लेकिन यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस को डांटा नहीं, फटकारा नहीं। ऐसे नबी के बारे में तुम वाहियात जुमले लिखते हो, ऐसे नबी के बारे में तुम गंदे अल्फाज लिखते हो, ऐसे नबी के बारे में तुम कहते हो कि ये नबी दहशतगर्दी के जोर पर और तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाता है, ये नबी तलवार की नोक पर और दहशतगर्दी के जोर पर इस्लाम को फैलाता है, जुल्म और जबरदस्ती करते हुए इस्लाम को फैलाता है। जुल्म और जबरदस्ती से तो खुद ये नबी मना करता है। एक वाकया उठाकर दिखला दें, 1400 साल पहले का 62 साल नबूवत और 23 साल दौरे नबूवत में, और उधर के 40 साल उठा लीजिए और इधर के 23 साल, एक वाकया उठाकर कोई दिखला दे तो माने कि अल्लाह के नबी ने फुला आदमी पर जुल्म किया या अल्लाह के नबी ने कभी नाइंसाफी की। कोई एक वाकया कोई दिखला दे, अल्लाह की कसम मिंबर और मेहराब छोड़ने के लिए तैयार हो। कोई वाकया नहीं दिखा सकता। ये हमारे नबी और हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने बेहतरीन काजी, इतने बेहतरीन मुंसिफ, इतने बेहतरीन हाकिम, इतने बेहतरीन डॉक्टर, इतने बेहतरीन शौहर, इतने बेहतरीन बाप और इतने बेहतरीन बिजनेसमैन, इतने बेहतरीन आदमी हर फील्ड में, हर मैदान में के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में कोई सानी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत हसन ने कहा था, वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह के नबी, वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे हसीन चेहरा कभी देखा ही नहीं, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा बेहतरीन बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ने हर ऐब से मुबर्रा पैदा किया। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, अल्लाह के नबी आप जिस तरह चाहते थे अल्लाह ने वैसे आपको पैदा किया। ये हजरत हसन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा और उनके बारे में बयान फरमाया। मेरे प्यारे साथियों, सीरत तय्यबा भरी पड़ी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अखलाक और किरदार, उनकी रहमत और उनके ताल्लुक से सीरत तय्यबा, सीरत नबी और सीरत की जितनी किताबें हैं सारी बातें भरी पड़ी हैं। दुनिया ऐसी हस्ती ढूंढने से रह गई और ऐसी हस्ती ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इंसाफ के साथ पढ़ने की कोशिश करो। यकीनन तुम्हें इस्लाम के अंदर एक बेहतरीन चीज दिखाई देगी, एक बेहतरीन इंसान तुम्हें दिखाई देगा। परवरदिगार आलम से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सीरत तय्यबा समझने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें अपनी जिंदगी में आइडियल और नमूना मानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर।